तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, हम जो आप सभी के लिए वीडियो बनाते हैं उस पे कमेंट लगभग सभी वीडियो पे आ ही जाता है। कमेंट ये रहता है कि भैया हम भी एक ऐसा ही दुकान खोलना चाहते हैं। किन्हीं का रहता है कि हमको रिटेल दुकान खोलना है, कोई बोलते हैं हमें होलसेल दुकान खोलना है। तो हम ये सभी सामान कहाँ से लेके आए ताकि हमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। सामान में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, हमें ये दुकान कैसे ओपन करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस हमको बताइए। तो इससे रिलेटेड ही एक मैसेज हमको इंस्टाग्राम पे आता है। भैया हमसे बोल रहे हैं कि मैं आपका शॉर्ट्स वाईटी पे देखता हूँ बहुत टाइम से। मैं भी एक होलसेलर हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कलर कॉस्मेटिक का। बहुत सारे लोगों को कॉस्मेटिक और कलर कॉस्मेटिक के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। तो देखिए, कॉस्मेटिक वो प्रोडक्ट है जो आपके डेली नीड में आता है, जैसे फेस वॉश हो गया, क्रीम हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, ये सब हो गया। और कलर कॉस्मेटिक उसको बोलते हैं जो जनरली क्या होती है, महिलाओं की यूज है, जैसे लिपस्टिक हो गया, नेल पेंट हो गया। सीधी सी बात को आप कनेक्ट कर सकते हैं। कलर का मतलब हो गया कलर कॉस्मेटिक, कलर सेगमेंट का आइटम हो गया, और कॉस्मेटिक हो गया जो जनरल बेसिक नीड का सामान होता है। तो भैया यही बोल रहे हैं कि हमारा कलर कॉस्मेटिक है, हमारा बिजनेस 25 साल पुराना है। इनके फादर बिजनेस को चलाते हैं। ये भैया सागर एमपी से हैं। इनका कहना है कि अभी पिछले 1 साल से मैं शॉप पे बैठ रहा हूँ, मुझे एक अलग से शॉप ओपन करना है जिसमें हम सिर्फ कॉस्मेटिक ही रखना चाहते हैं। मतलब इनका क्या है कि कलर कॉस्मेटिक का दुकान है, उस पे ज्वेलरी भी मिल जाता है, आर्टिफिशियल सामान मिल जाता है, मतलब मनिहारी रिलेटेड सारा सामान इनके दुकान पे है। और ये एक स्पेशल कॉस्मेटिक का अलग दुकान करना चाहते हैं। तो भैया यही चीज हमसे पूछ रहे हैं कि हम अलग दुकान खोलना चाहते हैं, इसके लिए सामान कहाँ से ले। लेकिन क्या है कि इनके फादर इनको बताते हैं कि हाँ भाई, कॉस्मेटिक में क्या है, मार्जिन कम है, तो आप इस शॉप को नहीं ओपन करिए। तो चलिए हम इस चीज को अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, रिटेल काउंटर या होलसेल काउंटर ओपन करने के लिए सबसे पहले मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो पहले तो आप रिटेल काउंटर ही खोलिए, या फिर अगर होलसेल काउंटर खोलना है या फिर रिटेल ही खोलना है, तो बिजनेस करने से पहले आपको उस बिजनेस का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मानते हैं कि हम आज कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कल के डेट में हमको कपड़े का बिजनेस करना है, तो हम क्या इसी टाइप से कर लेंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना हमको कपड़े का किसी चीज का आइडिया है, कहाँ से सामान को खरीदना है, कैसे बेचना है। आदमी क्या होता है, हर चीज का जो प्रॉफिटेबल चीज होता है उसको पता होता है, लेकिन उसमें लॉस कहाँ लगता है, सबसे बड़ा चीज वही जानना है हमको। इस बिजनेस का भी वही है कि अगर आप नए हैं तो हमारा मानिए कि आप किसी भी दुकान पे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए काम कर लीजिए, ठीक है, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे। उससे क्या हो जाएगा कि आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई, किस प्रोडक्ट का क्या सेल है, इसमें क्या मार्जिन होता है, हमको इस बिजनेस को किस तरीके से करना है, ठीक है। भैया के कमेंट की तरफ चलते हैं। इनका है कि भैया मेरा सब कुछ तो पुराना है ही, हम इसमें क्या करते हैं, कॉस्मेटिक को ऐड करना चाहते हैं। ये कलर कॉस्मेटिक ऑलरेडी बेच रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ये बेच रहे हैं, मनिहारी से रिलेटेड सारा सामान बेच रहे हैं। इनको क्या करना है, कॉस्मेटिक से का अलग से दुकान करना है। तो इनका है कि भाई हम सामान कहाँ से लेके आए। इनके फादर बोल रहे हैं कि इसमें मार्जिन कम है। देखिए, एक चीज आपको बताते हैं, कॉस्मेटिक में मार्जिन कलर कॉस्मेटिक के हिसाब से, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हिसाब से मार्जिन कम होता है। मार्जिन कम क्यों होता है, ये चीज पहले समझते हैं। देखिए, मार्जिन कम इसलिए होता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये एमआरपी वाला है। इस पे मानते हैं कि अगर 30 रुपए का फेस वॉश है, ठीक है, हम अगर बेचते हैं 30 रुपए के फेस वॉश को 25 रुपए में किसी दुकानदार को देते हैं। हमारे सामने वाला जो दुकानदार है, बगल वाला जो है, वो क्या कर रहा है कि 30 रुपए का फेस वॉश 24 रुपए में दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा बहाना नहीं होगा जो हम अपने कस्टमर को बताएंगे कि हाँ हमारा प्रोडक्ट जेन्युइन है या फिर हमारा प्रोडक्ट उसके क्वालिटी में थोड़ा सा अलग। क्यों? क्योंकि ये ब्रांडेड आइटम है। और कलर कॉस्मेटिक में क्या होता है कि मानते हैं कि 10 तरह का लिपस्टिक है, हम किसी भी लिपस्टिक को किसी दुकानदार को 20 रुपए में बेच दिए और अगला क्या किया कि उसी सामान को 25 में बेच दिया। अब हम तो बोले कि भाई हम तो तुमको 20 में दिए, इसी टाइप का लिपस्टिक है। तो उसमें क्या है कि अगला दुकानदार क्या बोलेगा कि ये थोड़ा सा मेरा अलग क्वालिटी है। मतलब बेसिक सा बात ऐसा है कि वो कॉस्मेटिक का जो आइटम है वो एमआरपी वाला है, तो उस पे हर आदमी को एक तरह का मार्जिन लेके चलना पड़ता है। आप अपने हिसाब से मार्जिन को सेट नहीं कर सकते। जो मार्केट में चल रहा है आपके मार्केट में, आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। कलर कॉस्मेटिक में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या है कि जो मार्जिन हम चाहेंगे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्या है कि जो माल हम खरीद के लेके आए, हमें पता है कि हाँ भाई ये माल मार्केट में इनको कहीं नहीं मिलेगा, तो उसका रेट कस्टमर के सामने निकलेगा ही नहीं कि इसका क्या जेन्युइन रेट है। तो उस तरह के प्रोडक्ट में क्या होता है, आदमी अपने हिसाब से थोड़ा सा मार्जिन सेट कर लेता है, और कॉस्मेटिक के कंपैरिजन में, कलर कॉस्मेटिक में, ज्वेलरी में, मनिहारी में मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। अब बात आता है कि हम मानते हैं कि मार्जिन ज्यादा है और सेल नहीं है, तो फिर वैसा मार्जिन रख के ही क्या फायदा है। कॉस्मेटिक का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें आपका सेल बहुत बेहतर होता है, ठीक है। कॉस्मेटिक क्या है, डेली नीड का सामान है। अब भाई फेस वॉश है तो हर आदमी को डेली चाहिए, उसमें किसी भी तरह के फेस्टिवल से, किसी भी तरह के शादी विवाह का जो मौसम चलता है जिसको हमारे यहाँ पे लगन बोलते हैं, उससे मतलब नहीं है। अब आप तेल हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, क्रीम हो गया, मॉइस्चराइजर है, बॉडी लोशन है, तो ये सब चीज क्या है कि इसको किसी भी तरीके के मौसम से, सीजन से, दिन से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कलर कॉस्मेटिक का, मनिहारी का क्या है, ये सब फेस्टिवल के टाइम में थोड़ा सा अप जाता है, फिर अभी बाकी टाइम में क्या है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो कॉस्मेटिक में मार्जिन कम है लेकिन सेल क्या है, ज्यादा है। तो दोनों मार्जिन को अगर आप देख के चलेंगे तो आपका एक हिसाब में ठीक ही है। अब ये है कि हम सामान को कहां से परचेज करें ताकि हमें बेहतर से बेहतर रेट मिले और हम भी क्या करें, सामने वाले को अच्छा
रेट दे सके। अगर देखिए किसी को अच्छा रेट देंगे तभी तो वो बार बार हमारे दुकान पे आएगा। शुरुआत में क्या करना है कि आपके आसपास का जो लोकल डीलर है आप उससे ही सामान खरीदें। उससे क्या होगा कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई किस प्रोडक्ट का मार्केट में किस हिसाब से सेल है। ठीक है, जब आप इस चीज को जान जाएंगे तो अब आप क्या करिए कि आगे भाई किसी ट्रेडर के पास जाइए। आपके आसपास में जो बड़ा मार्केट होगा आप वहां से जाके माल खरीद सकते हैं। लेकिन शुरू में क्या है कि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब मानते हैं कि हम शुरू में ही किसी ट्रेडर के पास चले गए। अब एक प्रोडक्ट लेते हैं, ये लैक्मी का पीच मिल्क है। मानते हैं कि इसका सेल अभी ठंड के मौसम में ज्यादा होता है, गर्मियों के मौसम में कम है। अब आपको इस चीज का आइडिया तो होना चाहिए ना शुरू में। अगर आइडिया हो जाएगा तब आप क्या करें कि हाँ भाई गर्मी के मौसम में भी बिकता है लेकिन ठंड के मौसम के मुकाबले थोड़ा सा कम बिकता है। तो आप गर्मी में खरीद रहे हैं तो 6 पीस खरीदेंगे, ठंड में खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि आपको लगे कि ना भाई इसका सेल बेहतर हो तो आप पेटी भी ले सकते हैं। शुरू में प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, शुरू में आप दुकान को बस ऐसे लेके चलिए कि हाँ भाई हमको दुकान को अभी रन करना है, प्रॉफिट का जब टाइम आएगा तो प्रॉफिट अपने आप आने लगेगा। शुरू में आप सीखने के हिसाब में चलाइए कि हाँ हमको अभी बिजनेस को सीखना है, इस बिजनेस को कैसे करते हैं, सामान को कैसे खरीदा जाता है, इस पे क्या डिस्काउंट मिल रहा है, हम कहीं बड़े मार्केट से ले रहे हैं तो उस पे क्या डिस्काउंट मिल रहा है। कुल मिला के बात ऐसा है कि शुरू में आप लोकल में सामान खरीदिए, उसके बाद जब आप सीखने लगे तब आप किसी भी बड़े ट्रेडर से सामान ले सकते हैं। आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये सामान हमारे दुकान पे 10 पीस महीने में बिक रहा है, 20 पीस बिक रहा है, 30 पीस बिक रहा है, तब में ट्रेडर से सामान ले सकते हैं। ट्रेडर के पास क्या होगा कि रेट बेहतर मिलता है और बेचने का रेट क्या है जो आप पहले से बेच रहे थे उसी रेट पे बेचते हैं। हम मानते हैं कि हम मान के चलते हैं कि लैक्मी का सामान हम 10% में डीलर से खरीद रहे हैं और उस सामान को हम क्या करेंगे कि 8% में बेच लेंगे और वही सामान ट्रेडर के पास जाएंगे तो हो सकता है कि डीलर 10% दे रहा था तो वो हमें 12 दे दे, 14 दे दे। तो बेचने का रेट क्या है कि थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। जब हम पहले 8 पे बेच रहे हैं तो अब 9 पे बेचेंगे। कस्टमर को भी लगा कि हाँ भाई ये दुकान वाला क्या कर रहा है, रेट जब इसके पास अच्छा इसको मिल रहा है तो हमें भी ये बेहतर रेट दे रहा है। अब लास्ट पॉइंट ये है कि भैया हम इन्वेस्टमेंट कितना करें। देखिए इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज है जो आपके हाथ में है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है, आपके पास कितना पैसा है, आप कितना पैसा से शुरू करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। शुरू में अगर आप डीलर से भी सामान ले रहे हैं तो वो आपको क्या करेगा 6 पीस 12 पीस देगा। हाँ पेमेंट का आप बेहतर रखिएगा, आप डीलर से काम करिए, ट्रेडर से काम करिए। अगर सबके साथ आपका पेमेंट का टर्म्स बेहतर है तो लोग आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, आपसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, आपको बेहतर रेट देंगे। हाँ पेमेंट में अगर आप किसी को भी जैसे लोकल डीलर से लोग काम करते हैं तो क्या होता है कि भाई सामान आ जाएगा, पुर्जा लोग साइन करके दे दिया कि हाँ भैया नेक्स्ट वीक में आप आइए आपका पेमेंट मिल जाएगा। तो आप अगर उनको नेक्स्ट वीक में बुला रहे हैं तो उनको पेमेंट दे देंगे। उससे क्या होगा कि वो पार्टी आपको क्या करेगा अच्छा रेट भी देगा, उससे जितना पॉसिबल होगा जितना बन सकेगा रेट वो जरूर देता है। हर आदमी अपना बिजनेस भाई अच्छा बनाना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम से भी आप शुरू कर सकते हैं, ज्यादा से भी शुरू कर सकते हैं। कम से भाई कैसे शुरू करें, हमारे पास भाई कम ही पैसा है, हम होलसेलर बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे। देखिए उसमें थोड़ा सा परेशानी ज्यादा होगा। ठीक है, आप लोकल मार्केट से डील कर रहे हैं, डीलर से डील कर रहे हैं तो आप क्या करें कि कोई बड़ा जैसे आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप क्या कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट का भाई जैसे फेस वॉश है, हिमालय का फेस वॉश आता है 70-72 पीस का पेटी आता है तो आप एक बार में पूरा पेटी खरीद लेते हैं। तो आपके पास पैसा है तो पूरा पेटी खरीद लिए। क्या है कि भाई हमारे पास कम पैसा है तो हम क्या करेंगे जहां से भी माल खरीद रहे हैं उसे क्या करेंगे कुछ कम लेंगे, हम हाफ पेटी ही करके लेंगे, क्वार्टर पेटी लेंगे। हो सकता है कि हमारा माल जल्दी निकलने लगे, हम हाफ पेटी लेके आए 2 से 3 दिन में निकल गया, हम फिर से रिपीट करेंगे। तो ऐसे ऐसे क्या होता है धीरे धीरे आपका खुद सेटल होने लगता है ये चीज। तो इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम पैसे से भी शुरू किया जा सकता है, ज्यादा से भी शुरू किया जा सकता है। वैसे हमारा ऐसा मानना है कि आप कम पैसे से ही शुरू करिए। उससे क्या होगा कि जितना पैसा क्या बैकअप में जब पैसा रहता है ना तो वो नया नया आइटम शुरू में आप कितना भी लेके चलेंगे फिर भी आपको बहुत सारा ऐसा आइटम है जो दुकान खुलने के बाद आपके पास डिमांड में आएगा। जब कस्टमर आने लगते हैं ना तब आपको डिमांड करते हैं कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट आपके दुकान में नहीं, आप इसको अपने दुकान पे लेके आइए। तो जब बैकअप में आपके पास पैसे रहेंगे तो आप क्या होगा उस पैसे से उस सामान को अपने दुकान पे लेके आएंगे। और कॉस्मेटिक का सबसे बड़ा फंडा ये है कि सामान दुकान में पूरा होना चाहिए, 2 पीस ही हो लेकिन हर प्रोडक्ट होना चाहिए। क्योंकि दुकानदार जब आपके पास आता है तो सबका ये मन होता है कि हाँ भाई हम पूरा जो लिस्ट लेके आए ये सारा सामान हमें यहाँ मिल जाए, कि सामान को पूरा करने के लिए 5 जगह 3 जगह नहीं जाना पड़े। दुकानदार भी चाहता है कि हमें बेहतर रेट मिले, सारा सामान मिले, एक ही जगह मिल जाए, तो वो कस्टमर आपके पास टिक जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि आप 1-2% मार्केट से ज्यादा भी लेते हैं ना तो अगर आपके पास मेल है पूरा तो कस्टमर आपके पास ही रुकता है। तो इन्वेस्टमेंट जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्या करना है कि मेल को पूरा रखना है। अगर हिमालय का रेंज रख रहे हैं तो पूरा रखेंगे, हम 50 ग्राम का ज्यादा रखेंगे, 36 पीस रखेंगे, 100 ग्राम का 24 पीस रखेंगे, 200 ग्राम का 6 पीस रखेंगे, 400 ग्राम अगर बिक रहा है तो 3 पीस उसका भी रखेंगे। हम रखेंगे हर प्रोडक्ट, लेकिन क्या है कम कम रखेंगे। तो क्या होगा इससे पैसा भी कम लगेगा और पैसा कुछ बैकअप में रखेंगे ताकि नया दुकान है हमारा, कुछ कस्टमर ऐसे भी आएंगे जो नए नए तरह के सामान बोलेंगे तो उसको भी लेके आना है। तो इन्हीं कुछ पॉइंट पे आपको शुरू में ध्यान देना है। बाकी जैसे जैसे आप काम करने लगेंगे तो आप खुद कैपेबल हो जाएंगे, आप हर चीज को समझने लगेंगे। कस्टमर जब आएंगे आपके पास आप उनसे डील करेंगे, सामान का जब आपके पास अनुभव हो जाएगा, रेट का अनुभव हो जाएगा तो आपको किसी
किसी से कुछ पूछने का समझने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जैसे ही आप दुकान खोलेंगे तो लोकल जितने भी सेल्समैन हैं वो भी आपके पास आएंगे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। आप उनसे भी सीख सकते हैं। जो कस्टमर आते हैं आपके पास, आप तो नए हैं, लेकिन आपके पास जो दुकानदार आ रहा है वो पुराने हैं, तो आप उनकी बातों को सुनिए, समझिए कि हाँ भैया क्या बोला है। और हर दुकानदार सही नहीं बोलता है। दुकानदार को पता है कि हाँ भाई ये नया आदमी है, नया दुकान खोला है, तो आपको क्या करेगा, बार्गेनिंग आपसे करना शुरू करे। अरे भैया आप तो 20% पे दे रहे हैं, अगला आदमी इसी फेस वॉश को 25% पे दे रहा है। आप उनकी बातों में आके क्या करेंगे, 25% लेस नहीं करेंगे, पहले समझेंगे कि हाँ भाई जो बोल रहा है सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो कुछ ऐसा ही पॉइंट है, इस सबको आपको शुरू में ध्यान देना पड़ेगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।